हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा आज का वीडियोस रिलेशनशिप पे ही है। टॉपिक आज कुछ हटके है। आज का टॉपिक सास बहू के ऊपर है कि जैसे ही हमारा बच्चा 25 साल का या 26 साल का हुआ तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि चलो बेटे की मैरिज कर देते हैं, बहू आएगी, घर का काम करेगी, चलो बेटे भी टाइम से घर आने लग जाएगा, सास को भी हेल्प हो जाएगी और घर के काम में हाथ बटाएगी। पर वो हाथ बटाना नहीं होता, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। घर के काम में हाथ बटाएगी, ये करेगी वो करेगी, और वो फटाफट अपने बेटे के लिए एक लड़की अच्छी सी पसंद करते हैं और उसको ले आते हैं। उस टाइम वो दुनिया की सबसे बेस्ट वूमेन दिखती है उनको, या गर्ल दिखती है। पर जब वो बहू बनकर आती है ना, तो उससे इतनी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, इतनी ज़्यादा उम्मीदें कि 10-12 दिन या 15 दिन, अब तो नहीं, अब तो 8 दिन ही उसको थोड़ा बहुत एंजॉय कराया, रेस्ट कराया, 15 दिन कराया। उसके बाद चलो जी खाना आप बनाओ, चलो जी सास ने तो सारी उम्र काम किया है, अब आपकी बारी है, अब आप करो। अब वो काम नहीं करेंगे, वो खाना नहीं बना सकते, उनको प्रॉब्लम है, वो उठ नहीं सकते, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये मतलब हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहू के जिम्मे लगा देते हैं। ऐसा क्यों ऐसा गलत है ये। अगर मान लो आपका बेटा 25 साल का है, नेचुरली बात है आप 50 के होंगे, है ना। अगर आप 50 साल के हैं तो 50 साल का इंसान इतना बूढ़ा नहीं होता कि वो घर के छोटे मोटे काम, सब्जी काटना, आटा गूंदना, या कभी कभी सब्जी को तड़का लगा देना, या जैसे सुबह अगर मान लो कि आपके बेटे ने काम पर जाना है तो आप सुबह का नाश्ता खुद बना दें, बहू अपने हस्बैंड को तैयार करके उसको सी ऑफ कर दे। अगर आप उसकी केयर करेंगे तभी वो आपकी केयर करेगी। अगर आते ही आप सोचेंगे कि मैं फ्री माइंडेड होकर बैठ जाऊं या कुछ भी, वैसे तो फ्री माइंडेड कभी भी होकर नहीं बैठना चाहिए। जब तक आपका शरीर काम करना चाहिए, भगवान करे किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका शरीर काम करता है तो एनी टाइम, जब तक आपका शरीर काम करता है, आप बहू के साथ काम करवाएं। ये थिंकिंग चेंज करें कि नहीं हूँ, अब बहू आ गई है तो अब हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं है आपको काम करने की ज़रूरत? क्यों नहीं है? बहू आपके घर की मेड नहीं है। हाँ, ये कीजिए कि चलो बेटे सब्जी मैं बनाती हूँ, फुलके आप बना दो, कपड़े मैं धोती हूँ, सुखने आप डाल दो, झाड़ू पोछे तो चलो बहू रानी कर दे, कोई बात नहीं। या कई बार झाड़ू उन्होंने उससे मार ली, पोछा आपने लगा लिया, पोछा उन्होंने मार दी, झाड़ू। या वैसे तो आजकल मेड रखी होती है, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हर एक काम के लिए कोई गेस्ट आया, चलो ये काम आप कर दो, ये काम आप कर दो, मिलके क्यों नहीं करना? मिलके क्यों नहीं करना? हर टाइम बहू ही सारा काम करे। वो आपकी मेड नहीं है, वो आपकी बहू है। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे ना, वो 10 गुना ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेगी। बहू को बहू का दर्जा देने की कोशिश करिए। वो कभी विलेन नहीं होती बहू, ना ही सास विलेन होती है। सास भी कभी विलेन नहीं होती, लेकिन जैसे ही बहू की एंट्री होती है ना, सास के सोचने का स्टाइल चेंज हो जाता है कि नहीं ये काम सब बहू करे, ये काम बहू करे, ये काम बहू करे। अगर वो वर्किंग वूमेन नहीं है तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। क्या आप अपनी बेटी से सारा काम करवा लेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी ही खाना बनाए, आपकी बेटी ही नाश्ता बनाए, आपकी बेटी ही डिनर बनाए, आपकी ही बेटी बर्तन मांजे, आपकी ही बेटी वो करे, कपड़े धोए? आपको कितनी तकलीफ़ होगी अगर आपकी बेटी सारा दिन वर्क करेगी। आपको तरसाएगा ना कि नहीं मैं फ्री बैठी हूँ, मेरी बेटी काम कर रही है। बहुओं को भी बेटियों का दर्जा दीजिए। और जिस दिन आप बहुओं को बेटियों का दर्जा देने लगे ना, उस दिन कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगे। इतनी वीडियोस बनती है, इतनी ये अनाथ आश्रम क्यों बने हुए हैं या वृद्ध आश्रम क्यों बने हुए हैं? क्या सारी गलती बहू की होती है? क्या सास की कोई गलती नहीं होती? क्या सारे घर तोड़ने की जिम्मेदार बहू ही होती है? सास का उसमें कोई योगदान नहीं होता, फैमिली का उसमें कोई योगदान नहीं होता। नहीं, उसको सिखा के नहीं, वो तो अपना घर जोड़ने के लिए आती है आपके घर, और आप भी घर छोड़ना चाहते हैं। पर पता नहीं ये प्रथा किसने बनाई कि बहू के आते ही सारा कुछ उसको सौंप दो, घर का काम ये वो, अटरम शटरम।
पर तिजोरी की चाबी नहीं, वो अपने पास रख लो, वो अपने पास रख लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बहुएं निभाएं, लेकिन फाइनेंशली उसका किसी चीज़ में इंटरफेयर आप लोगों को पसंद नहीं होता। रॉन्ग, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा खुद को बदलिए ना, बदल के देखिए, आपकी बहू आपको आंखों पर बिठा कर रखेगी। हर बार बहू की गलती नहीं होती। हाँ, कुछ बहुएं ऐसी होती हैं, पर सभी नहीं। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। आज छोटा सा ही वीडियो बनाती हूँ 5 मिनट का, ताकि सब देखें। आज नहीं देखेंगे, साल बाद देखेंगे, इसमें से 2 4 5 जनों को भी असर हो गया, दैट्स इट। मेरा वीडियो बनाने का टारगेट कंप्लीट हो गया। मैं तो ये चाहती हूँ ये दुनिया बदले, ये सृष्टि बदले, इसके लोग बदलें, इसकी सोच बदले, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।